हेलो दोस्तों, अब हम लोग का अगला पॉइंट आता है आपका सेकेंड यूनिट में श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से पहले मैंने आपको 4 एक्सपेरिमेंट और बता रखे हैं। नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट, इटावा पायलट एक्सपेरिमेंट, गुड़गांव एक्सपेरिमेंट और एक बड़ौदा एक्सपेरिमेंट। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं तो मैं ऊपर अपने आई बटन पे प्लेलिस्ट का, रूरल डेवलपमेंट के प्लेलिस्ट का लिंक आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट क्या था। ठीक है, अब इसमें देखिए श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट रवींद्रनाथ टैगोर, मतलब आपका श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट जो है ये आपका स्टार्ट किया गया था रवींद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था आपका 19वीं सेंचुरी में। ठीक है, अब क्यों स्टार्ट किया गया था रवींद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा? देखिए रवींद्रनाथ टैगोर जी उस टाइम पे ईस्ट बंगाल में इनकी पोस्टिंग हुई थी। ठीक है, ईस्ट बंगाल में ये पोस्टिंग पे थे अपनी। तो वहाँ पे इन्होंने देखा कि जो रूरल एरिया के लोग थे, जो मतलब गरीबी रेखा से जो लोग नीचे आते थे, उन लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन जो है काफ़ी बेकार थी। इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बेकार थी। रहन सहन का मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इनकी काफ़ी बेकार थी, काफ़ी पुअर थी। तो उन सब चीज़ों की इन्होंने देखा, महसूस किया कि यहाँ पे गरीबी रेखा के जो नीचे के लोग आते हैं, काफ़ी ज़्यादा इन लोगों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए रवींद्रनाथ टैगोर जी ने श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया। वहाँ पे कहाँ पे? ईस्ट बंगाल में स्टार्ट किया। अब इसमें देखिए पहला पॉइंट क्या है, श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट वॉज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट अटेम्प्ट इन रूरल डेवलपमेंट। मतलब अभी तक मैंने आपको जितने भी एक्सपेरिमेंट बताए हैं, बड़ौदा, नीलोखेरी, इटावा पायलट, गुड़गांव एक्सपेरिमेंट, ये सब एक्सपेरिमेंट जो है इस एक्सपेरिमेंट के बाद आए थे। आपका ये पहला एक्सपेरिमेंट है जो रूरल डेवलपमेंट में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। मतलब जो उस समय कंडीशन थी लोगों को, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एक्सपेरिमेंट आपका लाया गया था। और ये आपका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है जो रवींद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा 19वीं सेंचुरी में स्टार्ट किया गया था। ये आपका पहला पॉइंट इसमें बता रहा है। सेकेंड क्या है कि टैगोर्स आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क अट्रैक्टेड मिस्टर लियोनार्डो एल्महिस्ट। दे बोथ बिगन टू फॉर्मुलेट मेथड्स फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। सेकेंड पॉइंट का क्या कहने का मतलब है कि जो टैगोर जी का ये आइडिया था, ये जो पूरा फ्रेमवर्क था कि मुझे ये चीज़ों की चेंजमेंट करनी है जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो सके वहाँ के रूरल एरिया के लोगों की। मतलब फॉरेन से एक लोग आए थे जिनका नाम था मिस्टर लियोनार्डो एल्महिस्ट, जो उस टाइम पे कहाँ के प्रेसिडेंट थे? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट के ये प्रेसिडेंट थे। कहाँ के? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट के प्रेसिडेंट थे मिस्टर लियोनार्डो एल्महिस्ट। तो इनको टैगोर जी का आइडिया काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। ठीक है, कि वहाँ के लोगों की इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता हैं, वो सब चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो दे बोथ बिगेन टू फॉर्मुलेट मेथड्स फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक। इन दोनों मिस्टर लियोनार्डो एंड टैगोर जी मिल के वहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट को खोला। क्यों खोला? क्योंकि वहाँ पे जो रूरल एरिया के लोग थे उनकी सोशल कंडीशन और इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा चेंज कर सकें, इस वजह से वहाँ पे इन्होंने श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट को खोला। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, टू ट्रांसलेट हिज ड्रीम इनटू रियलिटी द इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल रिकन्स्ट्रक्शन इन श्री निकेतन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1920। अब इसका क्या मतलब है कि जो इन्होंने इतना आपका सारा विचार विमर्श किया और इस एक्सपेरिमेंट को खोला, तो इसको कैसे सुधार में लाया जा सके, वहाँ की गरीबी रेखा के लोगों को कैसे इम्प्रूव किया जा सके उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने वहाँ पे सन 1920 में, कहाँ पे? श्री निकेतन में सन 1920 में इन्होंने एक इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल रिकन्स्ट्रक्शन खोला। ठीक है, कौन लोग? मिस्टर लियोनार्डो एंड टैगोर, मिस्टर रवींद्रनाथ टैगोर जी ने वहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल रिकन्स्ट्रक्शन खोला सन 1920 में श्री निकेतन में। ठीक है, आपके पहले डायरेक्टर जो इस एक्सपेरिमेंट के थे वो मिस्टर लियोनार्डो ही थे, जो आपके पहले डायरेक्टर इस एक्सपेरिमेंट के माने जाते हैं। स्टार्ट किसके द्वारा किया गया? रवींद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया गया था। इसका मेन उद्देश्य यही था रवींद्रनाथ टैगोर जी का कि वहाँ के जो लोग थे बंगाल के, उन लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, जिनका उनका रहन सहन, जो डेली आवश्यकताएं हैं, डेली सामान की ज़रूरतें हैं, वो सब उनकी पूरी की जा सके। लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन सुधारी जा सके। इकोनॉमिक कंडीशन कैसे सुधारी जा सकती है? जो लोग हैं, जो एडल्ट लोग हैं परिवार के
किसी भी परिवार के जो 18 प्लस आते हैं उन लोगों को काम दिया जा सके, वो एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके, जिससे वो लोग काम करके खुद के घर के लिए पैसा कमा सकें। इन सब चीज़ों के लिए इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे खोला। ठीक है, देखो अब क्या है, श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट को मैंने आपको बताया अभी कि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर वो हमारे पोएट हैं, कवि हैं, ठीक है। एंड मिस्टर लियोनार्डो के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो हमारे प्रेसिडेंट थे इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट के। ठीक है, कहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया गया था, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, वहाँ पे सिन्हास नाम की जगह है, वहाँ पे शांति निकेतन एक जगह पड़ती है, वहीं से 3 किलोमीटर दूरी पे सुरुल नाम की एक जगह है जहाँ पे ये श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट जो है स्टार्ट किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे, मतलब ये एक्सपेरिमेंट क्यों लाया गया, इसका क्या उद्देश्य था। ठीक है, अब देखिए पहला है टू टेक प्रॉब्लम ऑफ विलेज एंड फील्ड टू द क्लासरूम फॉर स्टडी। मतलब आपको इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, पहला कि आप जितनी भी प्रॉब्लम आ रही हैं गांव में किसी भी प्रकार की, ठीक है, उन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना इसका मेन मोटो था। ठीक है, उन सब प्रॉब्लमों को सॉल्व करना, कोई भी प्रॉब्लम जैसे आपकी हो सकती है पानी की, वाटर की हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की हो गई, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन की हो गई, या लोगों की मानसिक एबिलिटी को बढ़ाने की, उनकी स्किल्स नॉलेज डेवलपमेंट करने की। ठीक है, ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम अगर आती थी वहाँ पे विलेज में, तो इन सब चीज़ों को इस एक्सपेरिमेंट के अंदर बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या, फील्ड टू द क्लासरूम फॉर स्टडी। एक ये भी ऑब्जेक्टिव था इसका मेन कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको क्लासरूम में, पढ़ाई में, एजुकेशन में, तो उन सब चीज़ों से आने वाली जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना इस एक्सपेरिमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, सेकंड क्या आता है, गिव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कल्टीवेशन, डेयरी, कारपेंट्री, पोल्ट्री कीपिंग। ठीक है, मतलब जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, उन लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना था किस फील्ड में, कल्टीवेशन में, डेयरी में, कारपेंट्री में। ठीक है, कारपेंट्री मतलब आप लोग जानते हैं कि कोई भी लकड़ी की सामान बनाना, मेज, कुर्सी, ये सब चीज़ें कारपेंट्री के अंदर आती है। पोल्ट्री कीपिंग में ये सब चीज़ों पे इन लोगों को, ठीक है, इन लोगों को एक्सपीरियंस देना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना, स्मिथिंग हो गया, ये सब चीज़ें भी इसके अंदर आती हैं। तो इन सब चीज़ों पे इनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। थर्ड क्या है, टू गिव द स्टूडेंट्स एलिमेंट्री इंस्ट्रक्शन इन साइंस कनेक्टेड विद देयर प्रैक्टिकल वर्क। इस पॉइंट का क्या मतलब है, थर्ड पॉइंट का, कि जो वहाँ पे बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, उन लोगों को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराना, मतलब सही दिशा पे, मतलब सही चीज़ें बताना, इंस्ट्रक्शन देना उनको साइंस फील्ड में, जिससे उनको हेल्प मिल सके। जो वो प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं साइंस फील्ड में, उसमें उनको उस इंस्ट्रक्शन से हेल्प मिल सके, वो अच्छे से अच्छा वर्क अपना कर सके, सीख सकें। इन सब चीज़ों को प्रोवाइड कराना भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इस एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, तो 3 आपके बताइए मैंने ऑब्जेक्टिव, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए विलेज में तो उसको सॉल्व करना, कोई भी स्टडी मतलब एजुकेशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको भी देखना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना स्टूडेंट्स को। ठीक है, कल्टीवेशन में, डेयरी, कारपेंट्री, पोल्ट्री कीपिंग, ये सब चीज़ों में। टू गिव द स्टूडेंट्स मतलब इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराना साइंस फील्ड में, जिससे उनको प्रैक्टिकल वर्क में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। अब देखो इसके ड्रॉबैक्स हम लोग जानेंगे कि किन कारणों की वजह से ये एक्सपेरिमेंट हमारा आगे चल के फेल हो गया। ठीक है, मतलब ज़्यादा विकसित नहीं हो सका, एक ही मतलब कुछ ही जगहों पे ये एक्सपेरिमेंट रह गया और विकसित नहीं हो पाया। तो पहला इसका क्या पॉइंट आता है, द इंस्टीट्यूट कुड नॉट गेट गवर्नमेंट हेल्प एंड सपोर्ट। मतलब जो टैगोर जी के द्वारा और मिस्टर लियोनार्डो जी के द्वारा इंस्टीट्यूट खोला गया था रूरल रिकन्स्ट्रक्शन, उसको गवर्नमेंट का हेल्प नहीं मिला और ना सपोर्ट मिला, जिसके कारण ये एक्सपेरिमेंट जो है लिमिटेड एरियाज में ही रह गया। सेकेंड क्या आता है, इट कुड नॉट डू रिसर्च वर्क एंड हेंस द प्रोग्राम रिमेन्स लिमिटेड। मतलब यह जो प्रोग्राम है इसके अंदर कई सारे रिसर्च वर्क नहीं किए गए अच्छे से, जिनके कारण जो है यह प्रोग्राम जो है लिमिटेड मतलब कुछ ही कार्य इसके अंदर किए गए, मतलब कुछ चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जा सका, कुछ चीज़ों पे ध्यान दिया जा सका। एक प्रकार से ऐसा कह लीजिए कि मतलब लोगों की
एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जा सका ज़्यादा, उनके काम कराने के मतलब उनको एम्प्लॉयमेंट देने पे ध्यान दिया गया ज़्यादा। एम्प्लॉयमेंट दिया गया लेकिन ज़्यादा एजुकेशन थी नहीं लोगों की, तो कोई वर्क अच्छे से हो नहीं पा रहा था। तो ये सब चीज़ें आप इसके अंदर बोल सकते हैं, या आप लोग इसको लिख भी सकते हैं वहाँ पे। इसके 2 ड्रॉबैक्स आते हैं आपके श्रीनिकेतन एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है। आपको इसके अंदर आपको इसको क्या बताना है, जो आपको मैंने 3 पॉइंट स्टार्टिंग में बताया वो आपको बताना है, और अलग से आप लोग अगर थोड़ा बहुत जो मैंने अलग एक्स्ट्रा बताया वो भी आप लोग लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आप लोग बता सकते हैं क्या ऑब्जेक्टिव है, और ड्रॉबैक्स। इतना आपका कंटेंट काफ़ी है आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा कि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया और कब किया गया, 1920 में, ठीक है। 1920 में ये स्टार्ट किया गया। थैंक यू गाइस, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें।